नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल कुदरा ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि पता है कि सीटेट की एग्ज़ाम होने वाली है, ज़्यादा दिन नहीं बचा है, मुश्किल से 10 दिन हार्डली होंगे, 8 से 10 दिन। तो वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज इस वीडियो में जिन पियाजे के बारे में डिटेल में हम लोग A to Z समझने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी लो हो सकती है, लेकिन नॉलेज जो है पूरी हाई क्वालिटी की है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करेंगे और प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किए हैं या फिर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो। चलिए वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जिन पियाजे का जो है इसके बारे में समझेंगे। इन्होंने क्या दिया था कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में इन्होंने बताया था। ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने बच्चे के ऊपर ही जो है मतलब कि रिसर्च किया था। ठीक है, इनके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग समझते हैं क्या है नहीं है। तो पहला इनका पॉइंट देखेंगे, मुख्य संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। ठीक है, की प्रोसेसेस जो है उसके बारे में पियाजे के अनुसार बच्चे जो है दुनिया की समझ बनाने के लिए इन प्रक्रियाओं का जो है उपयोग करते हैं। जैसे कि समझेंगे, स्कीमा है पहला। ठीक है, पहला जो स्कीमा में क्या होता है उसको समझेंगे। जैसे कंप्यूटर होता है, ठीक है, कंप्यूटर में एक हम लोग फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसके अंदर में कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा चाहते हैं तो रख सकते हैं, फोटोज़, वीडियोज़, फाइल्स, कोई भी चीज़ें। तो वैसे ही वो एक फोल्डर होता है जो कि दिमाग के अंदर में बच्चे के होता है, जो कि वो धीरे धीरे विकसित होता है, बड़ा होकर समझ जाते हैं कि वो दिमाग होता है जिसमें हम स्टोर करते हैं। लेकिन बचपन में वो एक छोटा सा फोल्डर के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं, जिसमें कि बच्चा जो है जो भी जानकारी इकट्ठी करता है उसको अपने दिमाग में स्कीमा में जो है रख लेता है। जैसे कि समझेंगे, जानकारी के छोटे पैकेट। ठीक है, जानकारी के छोटे पैकेट या मानसिक संरचना। जब बच्चा किसी चीज़ को देखता है तो वह उसके दिमाग में एक फोल्डर बना लेता है जिससे स्कीमा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप किसी चीज़ को देखा, जैसे कि बहुत फेमस इसमें जो है एक स्टेटमेंट है, कमेंट है, आप लोग समझ। जैसे कि वो एक कुत्ता को देखता है तो वो समझ जाता है कि इसके 4 पैर हैं, ये भाव भाव करता है, इसका हाइट ये है तो ये कुत्ता ही है। लेकिन फिर वो किसी बिल्ली को देखता है तो उसको भी वो वैसे ही समझता है। ठीक है, तो किसी बकरी के बच्चे को भी देखेगा तो वैसे ही समझेगा, लेकिन वो बाद में जो समझता है तो उसको फिर वो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन करता है। ठीक है, इसके बाद में आत्मीय साथीकरण। ठीक है, एसिमिलेशन कहते हैं, नई जानकारी को पुरानी जानकारी या मौजूदा स्कीमा में जोड़ना। ठीक है, जैसे उड़ते हुए जहाज को देख देख करके पक्षी कह देता है। ठीक है, जैसे जहाज उड़ रहा है उसको देखेगा कि अगर उसने कहीं देखा कि चिड़िया उड़ रही है तो उड़ता हुआ जहाज को भी देखेगा तो बोलेगा कि चिड़िया ही उड़ रही है। लेकिन बाद में उसको जानकारी होगा कि नहीं, ये जहाज है, ये चिड़िया, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसको जो है अपने दिमाग में, अपने फोल्डर में उसको दोनों के बीच में जो है मतलब कि अपडेट करेगा नॉलेज को। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एकोमोडेशन जो है, समायोजन क्या होता है। तो नई जानकारी के कारण पुराने स्कीमा में जो बदलाव करना या नया स्कीमा बनाना। ठीक है, जैसे उसको किसी चीज़ के बारे में पता चल गया कि अच्छा, ये जो बिल्ली, हम बिल्ली को कुत्ता कह रहे थे, ये बिल्ली तो ये तो कुत्ता नहीं है, बिल्ली ही है। जैसे कि ये भाव भाव नहीं कर रही है, जैसे कुत्ता भाव भाव कर रही है, म्याऊं म्याऊं कर रही है। अब जैसे बकरी के बच्चे को देखे तो बोले ना, ये कुत्ता नहीं है, बकरी का बच्चा है, ये जो है बकरी की तरह बोल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ को समझ सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे लास्ट इक्विब्रेशन है। ठीक है, इक्विलिब्रेशन है, जिसको कि साम्यधारण कहते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे आत्मीय साथीकरण जो है और समायोजन के बीच में संतुलन बनाने की प्रक्रिया को जो है आपको इक्विलिब्रेशन कहते हैं। इसके अलावा देखेंगे उन्होंने 4 स्टेज जो है अपने पूरे लाइफ में जो है जो भी उन्होंने रिसर्चेस किए उसके अंदर में दिए हैं। ठीक है, जैसे पहला जो है आपका सेंसरी मैटर है। ठीक है, सेंसरी मोटर है, जैसे कि संवेदी पेशियाँ है, जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष के तक होती है। ठीक है, इसमें जो है वो आपको जो है इंद्रियों के द्वारा जो है वो सीखता है। किसी का कॉपी करना सीखता है, नकल करना सीखता है, किसी को देखता है तो उसके जैसा करने का करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उन्होंने जो सेकंड जो है आपका पूर्व संक्रियात्मक जो है, प्री ऑपरेशनल जो है, ये आपका 2 से लेकर 7 वर्ष तक जो है वो उसमें डेवलप होती है, जिसको कि हम इकोसेंट्रिज्म कहते हैं, जिसमें कि जीववाद हो गया, प्रतीकात्मक विचार हो गए, अपलटावी जो है ये हो गए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक जो है, कॉन्सर्ट ऑपरेशनल जो है 7 से लेकर 11 साल तक होता है। ठीक है,
इसमें संरक्षण करना सीखते हैं, जैसे कि वर्गीकरण हो गया, तर्क करना हो गया, ठीक है, किसी मूर्त अमूर्त के बारे में किसी वस्तुओं को लेकर के, या फिर पलटावी गुण को लेकर के, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अमूर्त संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि 11+ जो है होते हैं, उनमें होता है। अमूर्त चिंतन जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की जो है विकसित होने लगती है। निगमनात्मक जो है तर्क जो है करने लगते हैं, आपसे जो है तर्क वितर्क करने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है, करने लगते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखेंगे, जो कि इसमें देखेंगे कि पियाजे के महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से हैं। ये स्पेशल जो है सीटेट के तहत हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो है कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक है। जैसे उन्होंने क्या क्या कहा है, 3 चीज़ें हैं, जैसे कि नन्हे वैज्ञानिक कहा है, निजी भाषण हो गया, ठीक है, और उसके बाद संरक्षण हो गया। नन्हे वैज्ञानिक में क्या है, पियाजे ने बच्चों को सक्रिय खोजकर्ता कहा है, ठीक है। उनको एक छोटा इंजीनियर, छोटा वैज्ञानिक कहा गया है कि वो किसी भी चीज़ को खोजने में लगे रहते हैं, करने में लगे रहते हैं। नेक्स्ट जो है निजी भाषण, ठीक है, कलेक्टिव मोनोलॉग में पियाजे इसे जो है अहंग केंद्रित वाक्य कहते हैं, अहंग केंद्रित वाक्य कहते हैं, और इसे जो है इसे जो है विकास में ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, वाइगोत्स्की के जो है ऑपोजिट में है, ठीक है। संरक्षण को समझेंगे, यह समझना कि आवृत्ति बदलने से मात्रा नहीं बदलती है, ठीक है, ठीक है, आकृति बदलने से जो मात्रा नहीं बदलती है। इसके बाद पियाजे जो है पियाजे वर्ष जो वैगोत्स्की के बारे में देखेंगे कि पियाजे जो है पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है, ये कहते हैं, ठीक है। पियाजे जो है अक्सर दोनों के बीच में तुलना के बारे में कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, इसलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। पियाजे जो है पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है, ठीक है। पियाजे जो है विचार भाषा से पहले आता है, ये है, ठीक है। फिर वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा और समाज विकास जो है दोनों जरूरी है, ठीक है। भाषा और समाज विकास जो है भाषा और समाज विकास के लिए जरूरी है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। ये हमने चौथा देखा, अब जो 5वां पॉइंट देखेंगे। ये जितना बता रहे हैं बस ये मस्ट है, एग्जाम में इतना अगर आप याद कर लेते हो, समझ जाते हो, तो आपका सीटेट में इससे बाहर आपको कुछ ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। नेक्स्ट 5वां देखेंगे, कक्षा में शिक्षक की एक भूमिका क्या होती है, ठीक है। शिक्षक को एक जो है आपको फैसिलिटेटर होना चाहिए, यानी कि सुविधा दाता होना चाहिए। यानी कि कोई बच्चा अपंग है, कोई बच्चा बोल नहीं सकता, कोई बच्चा अंधा है, या फिर कोई बच्चा मतलब कि झगड़ा कर रहा है, कोई बच्चा प्यार से बात करता है, कोई पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है, कोई तेज है, कोई कमज़ोर है, सबके साथ एक समान जो है व्यवहार करे, ठीक है। कोई बदमाश है तब भी उसको अच्छे से समझाए, कोई अच्छा है तो उसको और अच्छे से बताए कि मतलब कि क्या अंतर है, नहीं, सारी चीज़ों को लेकर के बच्चे को स्वयं खोज करने के अवसर देना चाहिए। मतलब उनको जो है खुद से कुछ भी रिसर्च करना है तो उनको हम लोग मौका देना चाहिए हम लोगों को, या फिर जो भी टीचर बनते हैं उनको, कि वो लोग और अच्छा कुछ कर पाएँ, आविष्कार कर पाएँ, ठीक है। शिक्षण बच्चों की आयु और उनके मानसिक स्तर का जो है अनुसार